यूनाइटेड स्टेट से एक बार फिर हम लोगों को मास शूटिंग की न्यूज देखने को मिली। ये इंसिडेंट यूएस के एक एलिमेंट्री स्कूल में हुआ है। एलिमेंट्री स्कूल जहां बच्चों की स्टार्टिंग एजुकेशन कराई जाती है, मोस्टली बच्चे जिनकी एज होती है 5 से 11 साल के बीच में। ये एलिमेंट्री स्कूल एक क्रिश्चियन एलिमेंट्री स्कूल है जहां 6th ग्रेड तक की पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें टोटल 209 बच्चे एंड 50 स्कूल स्टाफ है। यूएस के जिस एलिमेंट्री स्कूल से ये मास शूटिंग की न्यूज सामने आई है वो लोकेटेड है नेशविले में। नेशविले यूएस की 21वीं सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है। इस एलिमेंट्री स्कूल में 27 मार्च 2023 मंडे को 10:30 बजे के आसपास एक 28 साल का इंसान वेपन्स के साथ गोलियां चलाता हुआ इस स्कूल में एंटर होता है एंड 15 मिनट तक अपने वेपन्स के साथ इसी स्कूल के अंदर रहता है। इस 15 मिनट की ड्यूरेशन में इस इंसान ने 9 साल के 3 बच्चे एंड 60 साल के 3 स्कूल टीचर्स को गोली मारकर जान से मार दिया। यूएस पुलिस नेशविले के इस एलिमेंट्री स्कूल में अगले 20 मिनट में पहुंचती है एंड उस स्कूल के 2nd फ्लोर के एक विंडो के पास से इस शूटर को गन डाउन कर देती है। नाशविले के उस एलिमेंट्री स्कूल का वो हर मंडे की तरह एक आम मंडे का दिन था जब सभी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ने अपना अपना वीकेंड स्पेंड करके उस स्कूल को दोबारा ज्वाइन करा था। बट शायद किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो मंडे का दिन कुछ लोगों के लिए एंड उस एलिमेंट्री स्कूल के लिए कभी ना भूलने वाला दिन बन जाएगा। 27 मार्च 2023 सुबह 10:30 बजे तक इस एलिमेंट्री स्कूल में 7 लोग मारे जाते हैं, 6 विक्टिम्स एंड एक शूटर। मारे गए विक्टिम्स जिन लोगों को शायद इस बात का आइडिया भी नहीं था कि वो आखिरी दिन था जब वो सभी विक्टिम्स अपनी फैमिली से या उन सभी विक्टिम्स की फैमिली उनसे मिल रहे थे। मारे गए विक्टिम्स के लिए तो वो एक अनप्लान्ड इंसिडेंट था, बट वो शूटर जो स्कूल में एंटर ही लोगों को मारने के लिए हुआ था, उसका असल में प्लान क्या था? अगर यूएस पुलिस टाइम से उस शूटर को गन डाउन नहीं करती तो शायद उस दिन उस एलिमेंट्री स्कूल में कुछ और लोग मारे जाते। जिस इंसान ने उस दिन वेपन्स के साथ उस एलिमेंट्री स्कूल में एंटर होके 3 बच्चे एंड 3 स्कूल टीचर्स को जान से मार दिया, वो कोई प्रोफेशनल शूटर या क्रिमिनल नहीं था, बल्कि उसी स्कूल का एक फॉर्मर स्टूडेंट था जिसका नाम था ऑड्रे हेल एंड जिसकी एज थी सिर्फ 28 साल। ऑड्रे का जन्म एक लड़की की तरह अपनी फैमिली में हुआ था, बट पुलिस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ ही दिनों पहले ये पता चला कि ऑड्रे एक ट्रांसजेंडर है। ऑड्रे जिस दिन उस एलिमेंट्री स्कूल में एंटर हुआ था तो ऑड्रे के पास 3 फायर आर्म्स थे, AR स्टाइल राइफल, AR स्टाइल पिस्टल एंड एक हैंडगन। जब यूएस पुलिस ने ऑड्रे के पेरेंट्स से कांटेक्ट करा तो उन लोगों ने बताया कि उन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऑड्रे के पास किसी भी तरीके का कोई भी वेपन है। यूएस पुलिस फोर्स के अकॉर्डिंग ऑड्रे के पास 7 आर्म वेपन्स थे, जिसमें से 3 उसने उस इंसिडेंट में यूज करे। ऑड्रे के फादर के अकॉर्डिंग ऑड्रे के पास कोई भी आर्म वेपन नहीं होना चाहिए था क्योंकि ऑड्रे का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था। ऑड्रे की एक लिंक्डइन प्रोफाइल भी थी जिसके अकॉर्डिंग ऑड्रे एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर एंड ग्रोसरी स्टोर पर एक डिलीवरी बॉय की तरह भी काम करता था। ऑड्रे के मरने के बाद ऑड्रे की डेड बॉडी से फायर आर्म्स के साथ साथ स्कूल का एक डिटेल्ड मैप भी मिला। ऑड्रे ने इस इंसिडेंट से ठीक पहले इंस्टा पर अपनी एक फ्रेंड को मैसेज करके ये भी बोला था कि वो बहुत ही जल्दी ऑड्रे को सारे न्यूज चैनल्स पर देखेगी, बट ऑड्रे की फ्रेंड को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऑड्रे इस तरीके का कोई भी ब्रूटल प्लान बना रहा है। एंड ऑड्रे को अगर उस दिन टाइम से गन डाउन नहीं करा जाता तो पता नहीं शायद कितने बच्चे या फिर कितने लोग उस दिन उस एलिमेंट्री स्कूल में मारे जाते। एंड क्योंकि इस इंसिडेंट का कोई भी क्लियर मोटिव अभी तक सामने नहीं आया है तो इस इंसिडेंट के पीछे कई सवाल खड़े होते हैं। क्यों ऑड्रे ने वही स्कूल चूज करा जिसका वो फॉर्मर स्टूडेंट रह चुका है? क्या इस स्कूल के साथ ऑड्रे की कोई डार्क हिस्ट्री थी? क्यों ऑड्रे ने एक एलिमेंट्री स्कूल चूज करा जहां पर बच्चे पढ़ते हैं? क्या वो इसलिए था क्योंकि बच्चे इजी टारगेट थे? क्यों ऑड्रे के पेरेंट्स को यह नहीं पता था कि ऑड्रे के पास कोई भी आर्म वेपन है, जबकि उसके पास 7 आर्म वेपन्स थे एंड बावजूद इसके कि ऑड्रे एक मेंटल पेशेंट है? जब आज तक ऑड्रे का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो क्यों ऑड्रे ने डायरेक्ट किसी की जान लेने का प्लान बनाया? क्या यह प्लान ऑड्रे ने पहले से बनाया था या फिर किसी रीसेंट इंसिडेंट की वजह से ऑड्रे को इतना गुस्सा आया कि वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया? ऑड्रे का जन्म एक लड़की की तरह हुआ था एंड कुछ ही दिनों पहले उसे यह पता चला कि ऑड्रे एक ट्रांसजेंडर है। क्या यही न्यूज उस किलिंग का रिएक्शन थी? इन सभी सवालों के जवाब सिर्फ ऑड्रे ही दे सकता था, या फिर कोई ऐसा इंसान जो ऑड्रे के इतना क्लोज होता जिसे ऑड्रे अपनी सारी बातें बताता। बट अभी तक कोई भी ऐसा इंसान सामने नहीं आया है जो ये क्लेम कर सके कि ऑड्रे ने इस इंसिडेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन उसको दी हो। बट एक पॉइंट है जिसे आज हम जरूर डिस्कस कर सकते हैं, एंड वो है कि कैसे एक 28 साल का इंसान जिसका ऑलरेडी मेडिकल ट्रीटमेंट भी चल रहा है,
कैसे उस 28 साल के इंसान के पास इतने सारे वेपन्स पाए गए? क्या यूएस में 2023 की ये पहली मास शूटिंग है? इसका जवाब है नहीं। 2023 में अभी सिर्फ 3 महीने ही निकले हैं एंड इन 3 महीनों के अंदर अंदर यूएस में टोटल 134 मास शूटिंग इंसिडेंट्स हो चुके हैं एंड इन मास शूटिंग्स में यूएस में इन 3 महीनों के अंदर अंदर 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं एंड 500 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। मतलब साल के शुरू के सिर्फ 90 दिनों के अंदर अंदर 134 मास शूटिंग इंसिडेंट, डेली का एक से ज्यादा मास शूटिंग का इंसिडेंट यूएस में आज हो रहा है एंड जिसमें डेली 2 से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ यूएस में मास शूटिंग की वजह से हो रही है। ये डिटेल्स थी अब तक सिर्फ 2023 के 3 महीनों की। अगर बात करें 2022 की तो 2022 में टोटल यूएस में 800 से ज्यादा मास शूटिंग के केसेस हुए हैं एंड इन मास शूटिंग इंसिडेंट्स में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं एंड 3000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की न्यूज है। हर दिन यूनाइटेड स्टेट्स में कम से कम 2 लोग सिर्फ मास शूटिंग की वजह से मारे जाते हैं। हमने अभी तक बात करी है सिर्फ मास शूटिंग इंसिडेंट्स की जिसमें विक्टिम्स मारे जाते हैं किसी इंसान के अटैक की वजह से। बट अगर बात करें यूएस के डेथ रेट्स की, जिन डेथ्स में किसी भी तरीके की गन्स का यूज हुआ है, तो ये डेटा आपके लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग हो सकता है। 2019 में जो डेथ्स किसी भी तरह की गन का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से हुई है वो नंबर है 33,700 डेथ्स, जो कि यूएस में 2019 में गन इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुई है एंड ये डेथ रेट 31% से ग्रो हुआ है बाय 2022 एंड जो डेथ्स 2022 में किसी भी तरीके की गन का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से हुई है वो नंबर है 45,100 डेथ्स, जो सिर्फ गन्स की वजह से यूएस में हुई है। इस पूरे वर्ल्ड में जिस कंट्री में गन्स की वजह से सबसे ज्यादा डेथ्स होती हैं वो कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ही है। चाहे वो डेथ होमोसाइड हो, सुसाइड हो या मास शूटिंग हो, कोई भी डेथ जिसमें किसी भी तरीके की गन का यूज हुआ हो। 2019 में यूएस में 33,700 लोग मरे थे गन्स की वजह से एंड अगर ये डेटा हम कुछ और डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो ये डेथ नंबर्स थे कनाडा में 750, जापान में सिर्फ 24 एंड यूनाइटेड किंगडम में 250। कोई भी कंट्री पूरे वर्ल्ड में नंबर ऑफ डेथ्स बाय गन्स के कंपैरिजन में यूएस के आसपास भी नहीं आती। तो क्या रीजन है कि क्यों इतने लोग हर साल यूएस में गन्स की वजह से मरते हैं एंड यूएस की गवर्नमेंट क्या कर रही है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए? यूएस में इन गन इश्यूज का सबसे मेजर प्रॉब्लम यूएस के गन्स लॉज ही है। यूनाइटेड स्टेट्स के सेकंड अमेंडमेंट लॉ के अकॉर्डिंग यूएस के लोगों को राइट्स दिए गए हैं टू कीप एंड पोजेस फायर आर्म्स। यूनाइटेड स्टेट्स के सेकंड अमेंडमेंट लॉ के अकॉर्डिंग फायर आर्म रखना यूएस के लोगों का बेसिक राइट है खुद को एंड यूएस जैसी फ्री स्टेट को सेफ रखने के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स की पॉपुलेशन सिर्फ 5% है पूरे वर्ल्ड की एंड अकेला यूएस 46% का कंट्रीब्यूशन रखता है इन वर्ल्ड सिविलियन ओन्ड गन्स में, जिसे एस्टिमेट करा जाता है 25 मिलियन गन्स सिर्फ यूएस के सिविलियंस ने ओन कर रखे हैं इस पूरे वर्ल्ड की। यूएस के द गन कंट्रोल एक्ट 1968 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए थे गन सेल एंड पोजेशन पर। लाइक 18 साल से कम एज के लोगों को गन्स नहीं दी जाएंगी। जिन लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा उन्हें भी गन्स सेल नहीं करी जाएंगी। मेंटली डिसेबल्ड लोगों को भी गन्स नहीं दी जाएंगी। जिन लोगों को मिलिट्री से बेइज्जत करके निकाला गया है उन लोगों को भी गन्स नहीं दी जाएंगी। 1993 में यूएस में एक और लॉ लाया गया गन्स के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, जिसका नाम था द ब्रैडी हैंडगन वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग जितने भी लोग बिना लाइसेंस के गन परचेज करते हैं उन सबका बैकग्राउंड चेक मैंडेट कर दिया गया था, जो कि 1993 से पहले नहीं था। मींस 1993 से पहले आप बिना लाइसेंस के भी गन्स परचेज कर सकते थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कुछ स्टेट्स हैं लाइक कैलिफोर्निया, हवाई, न्यू जर्सी एंड न्यूयॉर्क एंड कुछ और ऐसी स्टेट्स जहां पर गन लॉज काफी स्ट्रिक्टली फॉलो करे जाते हैं एंड जो स्ट्रिक्ट लॉज इन स्टेट्स में फॉलो करे जाते हैं वो लॉज हैं प्रॉपर बैकग्राउंड चेक, असॉल्ट वेपन्स का पूरी तरीके से बैन। इन सभी स्टेट्स में आप 10 राउंड से ज्यादा वाली गन मैगजीन्स कैरी नहीं कर सकते हैं। किसी भी गन को परचेज करने से पहले कम से कम 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है। बिना प्रॉपर लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के किसी भी पर्सन को इन सभी स्टेट्स में इजिली गन्स अवेलेबल नहीं हो सकती हैं एंड कुछ और ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड लॉज जिनकी वजह से इन सभी स्टेट्स में यूएस की दूसरी स्टेट्स के कंपैरेटिवली गन वायलेंस कम रहता है। वहीं यूएस की कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जहां पर गन लॉज एंड रूल्स बहुत ही ज्यादा वीक हैं, लाइक अलास्का, फ्लोरिडा, मिसिसिपी, मोंटाना, टेक्सास एंड कुछ और।
यूएस की इन सभी स्टेट्स में गन्स का कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है। कितने भी लीथल वेपन्स आप सेल्फ डिफेंस के नाम पर यूज कर सकते हैं। गन्स के लिए इन सभी स्टेट्स में किसी भी तरीके के लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है एंड आप इन सभी स्टेट्स में किसी भी तरह की गन्स को ओपनली कैरी कर सकते हैं। एंड क्योंकि इन सभी स्टेट्स में गन रूल्स एंड लॉज इतने ज्यादा वीक हैं, तो कंपैरेटिवली इन सभी स्टेट्स में गन वायलेंस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गन्स के इन वीक लॉज एंड रूल्स के ऊपर हमेशा ही गवर्नमेंट में डिबेट होती रहती है। 2017 में लास वेगस में एक मास शूटिंग हुई जिसमें 60 से ज्यादा लोग मारे गए। 2018 में फ्लोरिडा में एक और मास शूटिंग हुई जिसमें 27 से ज्यादा लोग मारे गए। इन सभी बड़े एंड छोटे गन वायलेंस इंसिडेंट्स की वजह से ये डिबेट्स और भी ज्यादा गवर्नमेंट में अग्रेसिव होती रही एंड अपोजिशन ने काफी गन्स लॉज प्रपोज करे यूएस गवर्नमेंट को टू प्रिवेंट गन वायलेंस, बट लोगों का सपोर्ट ना मिलने की वजह से कोई भी लॉ यूएस गवर्नमेंट से पास नहीं हो पाया। इतने इंसिडेंट्स एंड इतनी डेथ्स के बाद भी आज भी यूएस की मैक्सिमम स्टेट्स में कोई भी ऐसा गन लॉ नहीं है जिसमें सेमी ऑटोमेटिक असॉल्ट वेपन, मिलिट्री 50 कैलिबर राइफल, हैंडगन्स या मैक्सिमम बुलेट्स की मैगजीन्स बैन हो। एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मैक्सिमम स्टेट्स में यह भी कंपल्सन नहीं है कि किसी भी वेपन को परचेज करने से पहले आपको उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़े। यूनाइटेड स्टेट्स में 1992 से 2004 तक असॉल्ट वेपन्स एंड हाई कैपेसिटी मैगजीन्स पर बैन था, बट 2004 के बाद कांग्रेस ने ये रिस्ट्रिक्शंस भी इन वेपन्स से हटा दिए। यूएस में 2022 में टोटल 45,000 से ज्यादा लोग गन वायलेंस की वजह से मरे हैं। एंड जब भी हम गन वायलेंस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक वायलेंस की पिक्चर बन जाती है, एक इमेज बन जाती है कि अगर गन वायलेंस का नाम आ रहा है तो कोई ना कोई किसी ना किसी को शूट ही कर रहा होगा। 45,000 डेथ्स बिकॉज ऑफ गन वायलेंस, इस फिगर के बाद आपको एक फिगर और जानकर बहुत ही शॉक लगेगा कि 45,000 में से 25,000 जो लोग गन्स की वजह से मरे हैं वो लोग सुसाइड की वजह से मरे हैं। 2022 में जिन लोगों ने गन्स का यूज करा सुसाइड करने के लिए वो नंबर था 25,000 एंड प्लस। ये वो लोग थे जिन लोगों ने गन्स का यूज करा खुद को मारने के लिए एंड गन्स को इन लोगों ने सुसाइड करने के लिए सबसे इजी ऑप्शन माना। ट्रस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे हम सभी लोग एक बहुत ही हैपनिंग कंट्री की तरह देखते हैं क्योंकि हम लोगों को वो लोग अपनी कंट्री को उसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं, वाया मूवीज, वाया सीरीज या फिर किसी भी और सोर्स के थ्रू, जिससे हम लोगों को उनकी कंट्री के बारे में पता चल सके। बट हर देश की तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के भी कुछ डार्क साइड्स हैं एंड ये गन वायलेंस उन्हीं में से एक है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बी हेल्दी, कीप ग्रोइंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू एवरीवन।